श्री हरिवंश, क्या मनुष्य को प्रारब्ध का भोग करना पड़ता है? एक सच्ची घटना सुनिए। कुछ समय पूर्व राधा कुंड में एक बाबा रहते थे। बाबा नित्य प्रातःकाल 4 बजे उठकर राधा कुंड में सोहनी लगाते थे। जो वहाँ लोग गंदगी छोड़ देते थे, कूड़ा करकट छोड़ देते थे, बाबा बहुत प्रेम से सोहनी लगा के राधा कुंड को बहुत प्यार से साफ सुथरा करते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया उनकी सेवा को। सोहनी लगाने के बाद उनकी नित्य क्रिया होती थी कि राधा नाम अधिक से अधिक जपा जाए। वो राधा नाम इतना जपते थे कि उनका शरीर रोम रोम राधा राधा बोलता था। लेकिन वो अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ते थे। लोगों के गंदगी को साफ करना, लोगों के गंदे कपड़ों को हटा के फेंकना, राधा कुंड की एकदम सफाई करना। राधा कुंड में लोग गंदगी फैला देते हैं, अपना थूक वूक सब फेंक देते हैं, तो बाबा इसे प्रेम पूर्वक उसे साफ करते थे, राधा कुंड को स्वच्छ रखते थे। एक बार उन बाबा का प्रारब्ध उनके पास आया। वह काले रंग का था और दूर खड़ा बाबा को निहारने लगा। बाबा राधा नाम में मग्न थे। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी वो बाबा के सामने जाकर उनसे वार्तालाप कर सके। जब बाबा ने देखा कि वो काला आदमी बहुत देर से खड़ा है, तो बाबा ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस बाबा के प्रारब्ध ने बाबा से कहा कि मैं आपका प्रारब्ध हूँ, जो कि 12 साल के गलित कोढ़ कुष्ठ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करिए। आप जरा विचार करिए, आपके पूर्व कर्म के, पूर्व जन्म के प्रारब्ध भोग क्या आपसे ऐसे प्रश्न कर पाएंगे? क्या आपकी भक्ति, क्या आपकी सेवा इन बाबा के समान है जो बाबा कर रहे थे? क्या आपका की प्रीति श्री राधा नाम में है? क्या आप नित्य श्री राधा नाम का जाप करते हो? क्या श्री राधा जी को अपना अनन्य आपने माना है? नहीं, आपने नहीं माना है, बाबा जी ने माना था। तभी प्रारब्ध उनसे डर रहा है और इस तरह प्रश्न पूछ रहा है कि मैं आपके पास आऊं कि ना आऊं। तो बाबा का उत्तर सुनिए। बाबा उस काले व्यक्ति से कहते हैं, प्रारब्ध से कहते हैं कि नहीं, 12 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा है। मेरी राधा नाम की सेवा है, सोहनी सेवा है, राधा कुंड को साफ करने की सेवा है। मैं यह नित्य करता हूँ। मैं यह प्रारब्ध भोग इतना अधिक नहीं सह पाऊंगा, ले पाऊंगा, क्योंकि मेरी सेवा है। तुम जाओ। तो वह चला गया काला व्यक्ति। अगले दिन वह फिर आता है और प्रार्थना करता है, आप 12 वर्ष छोड़िए, 6 वर्ष में आधा दिन आधा रात मैं आपको भुगवा दूंगा। 6 वर्ष तो स्वीकार कर लीजिए। बाबा ने यहाँ भी मना कर दिया, नहीं, मेरी सेवा है, राधा कुंड को साफ करने की सेवा है, राधा नाम लेने की सेवा है, मेरे पास इतना समय नहीं है। तब वह प्रार्थना करने लगा, अगर 6 वर्ष नहीं तो आप 1 वर्ष तो इसका भोग कर ही लीजिए। बाबा ने मना कर दिया, 1 वर्ष भी बहुत ज़्यादा है। तब वह बोला, हे बाबा, 1 महीना तो आप सही लो। तो बाबा ने कहा, नहीं, 1 महीना भी नहीं हो, 1 महीना भी बहुत अधिक है। 1 महीना मैं सेवा के बिना, राधा नाम के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे सेवा भी करनी है और राधा नाम भी लेना है। मेरा राधा कुंड है, मेरी राधा रानी है। तो अंत में वह बाबा का काला प्रारब्ध बाबा से कहता है कि हे बाबा, अब आपको 24 घंटे तो इस प्रारब्ध को स्वीकार करना ही होगा, मेरा मान रखना ही होगा। इस 24 घंटे ना आप किसी को बताओगे कि मुझे यह कुष्ठ रोग हो गया है, आप किसी से चर्चा नहीं करोगे, दवा भी नहीं लोगे, कुछ नहीं करोगे, केवल इसे सहोगे और यह गलित कुष्ठ के रूप में आपके पूरे शरीर में आ जाएगा। पीप मवाद आपके शरीर से बहेगा, आपको बहुत कष्ट होगा, आपको यह सहना ही होगा।
तो बाबा ने कहा मंजूर है। बाबा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि मैं एक दिन के 24 घंटे के अनुष्ठान में बैठ रहा हूँ, दरवाज़ा मैं बंद कर रहा हूँ, को अंदर से कोई भी चिल्लाने की आवाज़ आए, कोई भी आवाज़ आए, कोई परेशान ना करना, कोई खटखटाना नहीं। 24 घंटे के बाद मैं आऊँगा। तो जैसे ही बाबा अंदर गए तुरंत वह प्रारब्ध बाबा के शरीर में प्रवेश कर गया। पूरे शरीर में पीप मवाद जैसा कुष्ठ फैल गया, बहुत पीड़ा होने लगी और 24 घंटे के बाद बाबा का प्रारब्ध समाप्त हो गया। बाबा स्वर्ण कांति के समान चमकते हुए बाहर आए। इस तरह जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के धाम की सेवा करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान के आश्रित हो गया है, उसका प्रारब्ध उसका अहित नहीं कर सकता। प्रारब्ध भगवान के नाम से कट सकता है, लेकिन भगवान का भक्त और भगवान उस प्रारब्ध को बहुत थोड़ी मात्रा में भुगवा देते हैं। अगर यह प्रारब्ध बचा रहा तो शायद अगला जन्म लेना पड़ जाए। इसलिए बहुत कम में भगवान इतनी कृपा कर देते हैं कि वह थोड़े में भक्त भोग ले और उसके सभी प्रारब्ध नष्ट हो जाएं। ये भगवान की अहेतु की कृपा से ही होता है। देखिए ना आप सभी, वह बाबा का 12 साल का प्रारब्ध केवल 24 घंटे में बदल गया। 24 घंटे ही उन्हें भोगना पड़ गया। अन्य सामान्य व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना नहीं हो सकती। अगर 12 साल का सामान्य व्यक्ति का प्रारब्ध है, कष्ट लिखा हुआ है, तो उसे 12 साल उस कष्ट को भोगना ही पड़ेगा। परंतु भगवान के आश्रित हो जाने पर, भगवान को अपना मानने पर, भगवान की सेवा, भगवान के धाम की सेवा, भगवान के संतों की सेवा करने पर इस प्रारब्ध की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह उस भक्त का अहित करने पहुंच जाए। वो तो प्रार्थना करने लग जाता है कि मुझे भोग लो, इसे आपको भोगना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपका प्रारब्ध हूं। तो भगवान की अहेतु कृपा से यह प्रारब्ध बहुत ही कम मात्रा में भक्त भोगता है और आनंद के साथ भोगता है। जो भगवान का हो गया, भगवान उसे दुलार करते हैं, अपने गोदी में रखकर ऑपरेशन करवाते हैं। सामान्य व्यक्ति का ऑपरेशन इन सामान्य अस्पतालों में होता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसका ऑपरेशन भगवान अपनी गोदी में करवाते हैं। तो इस तरह हमें भगवान के आश्रित होना है, भगवान को अपना मानना है। जब तक आपकी चाह भगवान के प्रति नहीं होगी, भगवान को अपना बनाने की नहीं होगी, उन्हें अपना मानने की नहीं होगी, तब तक भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। सबसे बड़ी आपकी चाह होनी चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, शरणागति होना चाहिए, आपकी ममता, आपकी आसक्ति भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में होनी चाहिए। तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपना मानिए, सभी कार्य भगवान को अर्पित कर दीजिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करिए। जैसे आप अपने संसार के लोगों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वही चीज आप बदल के भगवान की तरफ कर दीजिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए आप सभी कार्य को करिए। आपका चिंतन भगवान के प्रति हो, भगवान के लिए हो, आपका मनन भगवान के प्रति हो, भगवान के लिए हो। तभी यह चिंतन, तभी यह मनन सफल सार्थक सिद्ध होगा। और जो भगवान का अनन्य चिंतन करता है, भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं, अर्थात जो उसके पास नहीं है उसे देते हैं और जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, भगवान के आश्रित हो जाना है और भगवान की सेवा करनी है। समर्पण और सेवा से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान का धाम अर्थात भगवान का घर, वृंदावन धाम भगवान का घर है। यह ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया नहीं गया है। इसका उत्पत्ति, वृंदावन धाम की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश होता है, लेकिन वृंदावन धाम का विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान का घर है, यह श्री राधा वल्लभ लाल का घर है। तो हमें वृंदावन को अपना मानना है, वृंदावन का वास हमें स्वीकार करना है। हमें
कैसे वृंदावन का वास मिले, हम कैसे वृंदावन में जाएं, वहाँ रहें, अखंड वास मिले, हमें यह प्रार्थना करनी है वृंदावन की महारानी श्री राधा रानी से। अगर हमें वास नहीं मिल पा रहा है तो हमें प्रार्थना करनी है कि हमें वास मिले और तड़पना है वृंदावन के लिए। वृंदावन में जाकर हमें सोहनी सेवा करनी है, वृंदावन की सफाई करनी है, वृंदावन को अपने घर की तरह, घर से बढ़कर मानना है। तो इस तरह हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है। भगवान की भक्ति बहुत दुर्लभ है। मोक्ष सरल है परंतु भक्ति दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है भक्ति के बारे में। उसे तो संसार का ज्ञान है, संसार की माया का ज्ञान है, लेकिन भगवान से प्रेम का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए भक्ति दुर्लभ है। हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, भगवान का अपनापन, भगवान से अपनापन, भगवान को अपना मानना और हमेशा यह कहना कि हे नाथ मैं तुम्हें ना भूलूं, और नित्य भगवान के नाम का जाप करना, संतों की सेवा करना, धाम को अपना मानना।